हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सत्यम मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेहरू मेमोरियल शिव नारायण दास पीजी कॉलेज, बदायूं। डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली स्टूडेंट्स, with your inspiration I am bringing the YouTube channel Vidyamat 2.0, in which the content will be shared for success in various examination related to the education like UGC NET, assistant professor education, B.Ed, M.Ed, M education, DLED. My dear student, I would like to tell you this is basic formula of the success. First, set your goals. आप अपना गोल निर्धारित करें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें, तभी आप सफल हो सकते हैं। सेकेंड, बिलीव योरसेल्फ। अपने आप पर विश्वास करिए, अपने आप पर भरोसा करना सीखिए, अपने सामर्थ्य को पहचानिए और इसके बाद तैयारी करना शुरू करिए। नेक्स्ट, स्टार्ट योर वर्क। आप सब करते हैं, मैं भी करता था। हम लोग कार्य तो प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन उसको अनवरत करने में, लगातार करने में हम सफल नहीं हो पाते, असफल हो जाते हैं। बस यही असफलता का सबसे बड़ा कारण है। हमको कंटिन्यूटी पर ध्यान देना है। मींस कीप अप योर वर्क। आप अनवरत, लगातार, रेगुलर, आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, कितने घंटे पढ़ते हुए मायने नहीं रखता। कितने घंटे रेगुलर पढ़ते हो, दैट इज पॉइंट। पैशन फॉर योर वर्क, पैशन फॉर योर वर्क, जुनून होना चाहिए किसी कार्य को करने के लिए, जुनून। लॉयल्टी फॉर योर वर्क, अपने वर्क के साथ ईमानदार होना चाहिए, निष्ठान्वित होना चाहिए। अचीव योर गोल, और आप अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे। मेरे बच्चों, मैं साइकोलॉजिकल अप्रोच से समझाना चाहूंगा, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना चाहूंगा आपको। 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1, क्रिटिकल थिंकिंग। जब हम किसी विषय वस्तु को तैयार करते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हम भूल जाते हैं। अधिकतर छात्रों की यह समस्या होती है कि हम याद तो बहुत करते हैं, लेकिन मस्तिष्क में नहीं रहता। ऐसा इसलिए कि आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते, एक चिंतन नहीं करते। आप हमेशा अपने आप को इस अभ्यास में लाइए। आप विषय वस्तु पढ़िए, पढ़ने के बाद जब आप कोई कार्य कर रहे हो या कहीं बैठे हो एकांत में, तो आपने जो पढ़ा है उस पर दोबारा पुनरावृत्ति करिए, विचार करिए। आप पाएंगे कि आप 10% चीजें याद है, 90% चीजें आप भूल चुके हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है, सबके साथ होता है। परंतु आपको क्या करना है, दोबारा पुनः देखना है कि हमने क्या पाया और क्या खोया। गुड स्लीपिंग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने मस्तिष्क को शांत रखने के लिए, अपने मस्तिष्क को एक्टिव रखने के लिए, एक्स्ट्रा एक्टिव रखने के लिए आपको हेल्दी स्लीपिंग, गुड स्लीपिंग बेहद आवश्यक बिंदु है। आपको जरूरी नहीं है कि आप 12 घंटे पढ़ें, लेकिन आपको यह जरूरी है कि 6 से 7 घंटे की नींद आप अवश्य लें। और मेरे बच्चों, मैं एक बिंदु, आपको एक सीक्रेट साझा करना चाहूंगा। आप सोने के बाद तत्काल, विदाउट एनी इंटरप्शन, आप अपनी टेबल और मेज के सामने बैठ जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए आपका माइंड कितने शार्प गति से कार्य करता है, कितनी शार्पनेस आ जाती है आपके पढ़ने में। आपका चिंतन बदल जाता है, आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, आपकी सोच बदल जाती है। आपको अपने माइंड को और अच्छा करने के लिए, अपनी एकाग्रता को और सही करने के लिए, अपने ध्यान को और बढ़ाने के लिए आपको योगा करना होगा। इसके लिए आपको
30 मिनट का डेली रूटीन पे समय निकालना होगा और उसमें कम से कम अनुलोम विलोम, आप भ्रामरी करिए, एकाग्रता के लिए भ्रामरी करिए, आप कपालभाति करिए। 30 मिनट का समय 10-10 मिनट तीनों को दे दीजिए, आप देखेंगे कि आपकी एकाग्रता बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। अब आप आइए जरा, ये जो सबके साथ समस्या है, मैं हूं, मैंने एक गोल निर्धारित कर दिया, मुझे टीचर, प्रोफेसर, IAS, PCS, बैंक PO कुछ भी बनना है, परंतु मेरे जो एफर्ट होते हैं वो यूजलेस हो जा रहे हैं, रॉन्ग साइड जा रहे हैं, रॉन्ग रिस्पांस हो जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है। और ये सब एक बाधा है, उन बाधाओं से लड़कर वापस आ जा रहे हैं। परंतु कुछ लोग बड़े धीरे गति से चलते हैं और किसी का गाइडेंस अगर मिल जाता है तो वो उस गोल को अचीव कर लेते हैं। लॉन्ग कट से जाते हैं परंतु अपने गोल को जरूर प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लोग सही दिशा में सही प्रयत्न करते हैं और एक ही बार में अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। कुछ लोग बार बार करते हैं और नहीं प्राप्त कर पाते। सफलताएं सबको मिल सकती हैं, परंतु सफलताओं के लिए प्रयत्न सफलतापूर्वक करना बेहद जरूरी है। मैंने इस फिगर पे ये सेट किया है कि सफर के वास्ते नदी जब भी घर से निकलती है, कहीं पर ये बाधा रूपी समस्या है, कहीं पर दिन गुजरता है, कहीं पर रात होती है। समंदर तक पहुंचना चाहती है हर नदी, लेकिन सफर की मुश्किलें अक्सर नदी के साथ होती हैं। मेरे बच्चों, आपको इन समस्याओं से, इन बाधाओं से डरना नहीं है, लड़ना है। और जब आप लड़ेंगे, आप अपने समय को, अपनी उम्र की चिंता मत करिए। मेरे मित्र भी बहुत हैं जो बहुत परेशान होते हैं और मुझे उनके प्रति चिंता भी बहुत होती है। आप मेरे अपने बच्चों के प्रति चिंता बहुत होती है, मेरे अपने स्टूडेंट जो छात्र छात्राएं जुड़े हैं उनके प्रति चिंता रहती है। इसी प्रेरणा से, आपकी प्रेरणा से, आपके लिए मैं परिश्रम करूंगा। परिश्रम मेरा, परिणाम तुम्हारा। इसके लिए मैं आपके लिए, आपकी प्रेरणा से YouTube चैनल विद्यामठ 2.0 लेकर आ रहा हूं। मेरे बच्चों, इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे प्रोत्साहित करें, मैं परिश्रम करूंगा और मैं आपको परिणाम दूंगा। एक बार पुनः नमस्कार।